नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म भीष्म में। और आज हम आपके साथ स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न है कि कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस राज्य के संगीत से संबंधित है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि कुचिपुड़ी जो है वो किस राज्य का लोक नृत्य है, तो आपका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। लेकिन यहाँ ये पूछा जा रहा है कि कुचिपुड़ी का संबंध जो है किस प्रकार के संगीत से है। तो कुचिपुड़ी का जो संबंध है वो कर्नाटक संगीत से है। कुचिपुड़ी का संबंध जो है वो कर्नाटक संगीत से है। लेकिन अगर आपसे राज्य पूछा जाए यह किस राज्य का लोक नृत्य है, तो आपका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। तो कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का जो लोक नृत्य है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि कुचिपुड़ी का संबंध किस शास्त्रीय संगीत से है, तो आंध्र प्रदेश का संबंध कर्नाटक संगीत से है। कुचिपुड़ी का संबंध कर्नाटक संगीत से है और कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का नृत्य है। कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है उस्ताद असद अली खान। ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है कि उस्ताद असद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे उस्ताद असद अली खान रुद्र वीणा बजाते हैं। उस्ताद असद अली खान का संबंध रुद्र वीणा से है। उस्ताद असद अली खान का संबंध रुद्र वीणा से है। आगे चलते हैं। उस्ताद असद अली खान कुछ सक्रिय रुद्र वीणा वादकों में से एक थे और ध्रुपद की 4 विधाओं में से एक विधा के उस्ताद थे। तो जो उस्ताद असद अली खान हैं वो ध्रुपद की खंडर बानी शैली के उस्ताद हैं। उस्ताद असद अली खान ध्रुपद की खंडर बानी शैली के उस्ताद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलैमामणि पुरस्कार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में दिया जाता है। तो कलैमामणि पुरस्कार जो है वो तमिलनाडु राज्य के द्वारा प्रदान किया जाता है। कलैमामणि पुरस्कार तमिलनाडु राज्य के द्वारा प्रदान किया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है बेहदीन खलम त्यौहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है। तो बेहदीन खलम जो त्यौहार है वो मेघालय में मनाया जाता है। एक बार फिर से ध्यान देंगे, बेहदीन खलम त्यौहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है। तो बेहदीन खलम त्यौहार मुख्य रूप से मेघालय में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है गुजरात और राजस्थान की एक वस्त्र कला है। तो गुजरात और राजस्थान की जो वस्त्र कला है उसको हम लोग बंधनी कहते हैं। ये जो बंधनी वस्त्र कला है यह गुजरात और राजस्थान की एक प्रमुख वस्त्र कला है। बंधनी जो है वो गुजरात और राजस्थान की एक प्रमुख वस्त्र कला है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है मार्स ऑर्बिटर मिशन का प्रक्षेपास्त्र यान कौन सा था। तो मार्स ऑर्बिटर मिशन को PSLV C-25 मार्स ऑर्बिटर मिशन को PSLV C-25 के द्वारा लॉन्च किया गया था। PSLV C-25 के द्वारा लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है निम्न में से किस खिलाड़ी का संबंध बैडमिंटन से है। तो के श्रीकांत का संबंध बैडमिंटन से है। यानी के श्रीकांत जो है ना वो एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। के श्रीकांत जो है वो एक बैडमिंटन खिलाड़ी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है द गॉड फादर ऑफ सोल की आत्मकथा है जो महान संगीतकारों में से एक थे। तो ये जो पुस्तक है द गॉड फादर ऑफ सोल जेम्स ब्राउन की पुस्तक है। जेम्स ब्राउन की पुस्तक है द गॉड फादर ऑफ सोल। जेम्स ब्राउन की पुस्तक का नाम है द गॉड फादर ऑफ सोल। और जेम्स ब्राउन क्या है। तो जेम्स ब्राउन जो है एक महान संगीतकार थे। जेम्स ब्राउन एक महान संगीतकार थे और इनकी पुस्तक का नाम यानी इनकी आत्मकथा का नाम है गॉड फादर ऑफ सोल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है धनपत राय श्रीवास्तव को किस नाम से जाना जाता था। तो धनपत राय श्रीवास्तव को प्रेमचंद के उपनाम से जाना जाता था। धनपत राय श्रीवास्तव को प्रेमचंद के उपनाम से जाना जाता था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है भारत में मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो मतदाता दिवस हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। मतदाता दिवस हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है भारत का पहला ओलंपिक मूल शिक्षा कार्यक्रम में शुरू किया गया था। तो भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम, ध्यान देंगे, ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत जो है
वो उड़ीसा में की गई थी। भारत के पहले ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो उड़ीसा राज्य से की गई थी। फिर से इस क्वेश्चन को देखते हैं। भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया था? तो भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत ओडिशा राज्य में की गई थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, अकाल तख्त साहिब के परिसर के अंदर क्या स्थित है? तो जो स्वर्ण मंदिर है ना, वो अकाल तख्त साहिब के परिसर के अंदर ही स्थित है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि अकाल तख्त साहिब के परिसर के अंदर क्या स्थित है? तो अकाल तख्त साहिब के परिसर के अंदर स्वर्ण मंदिर या गोल्डन टेम्पल स्थित है। स्वर्ण मंदिर या गोल्डन टेम्पल स्थित है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सी तकनीक का उपयोग करते हैं? तो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में एकीकृत सर्किट या इंटीग्रेटेड सर्किट या आईसी का प्रयोग करते हैं। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में आईसी, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट या एकीकृत सर्किट का प्रयोग किया जाता है। यह थर्ड कैटेगरी के यानी तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों की विशेषता है। आईसी जो है वो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों की विशेषता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, मशहूर लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? तो जो लिंगराज मंदिर है वह भुवनेश्वर में है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर। अगर आपसे कोई पूछे कि लिंगराज मंदिर कहाँ है तो आपका आंसर होगा भुवनेश्वर। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एल्बम के लिए सोनू निगम ने ग्रैमी पुरस्कार जीता था? तो सोनू निगम को उनकी एल्बम मुबारका के लिए ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सोनू निगम को उनकी एल्बम मुबारका के लिए ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ध्यान देंगे इस फैक्ट को। अगला प्रश्न है, पद्म विभूषण भारत का नागरिक पुरस्कार है। तो जो पद्म विभूषण है वो भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। पद्म विभूषण जो है वो भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। इस बात पे ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है, गूगल की स्थापना 1998 में लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन के द्वारा की गई थी। तो पूछा जा रहा है कि गूगल की स्थापना 1998 में लैरी पेज और किसके द्वारा की गई थी? तो गूगल की स्थापना 1998 में लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने मिलकर की थी। गूगल की स्थापना लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने मिलकर 1998 या 1998 को की थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की पहली पूर्ण लंबाई वाली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो भारत की पहली पूर्ण लंबाई वाली बोलती फिल्म थी आलम आरा। भारत की पहली पूर्ण लंबाई वाली बोलती फिल्म, इस बात पर ध्यान देंगे, भारत की पहली पूर्ण लंबाई फुल लेंथ वाली बोलती फिल्म जिसमें आवाज हो वो थी आलम आरा। आलम आरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इस योजना का नाम ध्यान देंगे, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत दुर्घटना में मृत्यु होने पर बीमा कवर की राशि कितनी होती है? तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत अगर दुर्घटना में मृत्यु होती है तो उस व्यक्ति को 2 लाख रुपए का बीमा कवर उपलब्ध कराया जाता है। यानी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में दुर्घटना में मृत्यु होने पर जो बीमा कवर की राशि है वो है 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपए। अगला प्रश्न, केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? तो केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो 1986 में की गई थी। केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम की शुरुआत 1986 के दौरान की गई थी। ध्यान देंगे इस फैक्ट को, ये और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसलिए इसको VVI करके टिक कर लीजिए। केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम की शुरुआत 1986 के दौरान की गई थी। इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।